हेलो एवरीवन। आज बात करेंगे क्लास 10th के साइंस के चैप्टर 6 का, जो कि है लाइफ प्रोसेसेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन वर्ड क्वेश्चंस दैट कैन बी एक्सपेक्टेड इन द अपकमिंग एग्जाम्स। तो टाइम को बिना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आइए बात करते हैं लाइफ प्रोसेसेस के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे लाइफ प्रोसेसेस के डेफिनेशन के बारे में। द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि परफॉर्म किए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ, मतलब अर्थ के ऊपर उनकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, मतलब सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो ऐसे बेसिक फंक्शंस को ही हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। नेक्स्ट बात करेंगे बेसिक लाइफ प्रोसेसेस के बारे में, जो कि हर ऑर्गेनिजम्स के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं इस अर्थ पे सर्वाइव करने के लिए। तो सबसे पहले है न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन, सेकंड है ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, थर्ड है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, फोर्थ है ग्रोथ एंड फिफ्थ है मूवमेंट एंड रेस्पिरेशन। अब हम बात करेंगे वो सारे ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में, जो कि एक्सपेक्टेड किए जा सकते हैं अपकमिंग एग्जाम्स में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैज़ द लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसका आंसर है हर्बीवोर। देखिए, जो हर्बीवोर्स होते हैं वो जो भी फूड खाते हैं उसमें जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है सेलुलोज। सेलुलोज को पचाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इसीलिए जो हर्बीवोर्स होते हैं उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो सबसे लंबी होती है। अब यहाँ से आपके दिमाग में ये भी ख्याल आता होगा कि सबसे शॉर्ट स्मॉल इंटेस्टाइन किस टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में होती है। तो वो होती है कार्निवोर में, क्योंकि जो मीट होता है वो ईजिली पास्ट हो जाता है, मतलब ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है कार्निवोर्स में, इसलिए जो उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं। सेकंड क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा इज नोन एज। तो इसका आंसर है फैगोसाइटोसिस। अब देखिए, जो अमीबा होता है वो होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है वो सारी की सारी एक ही सेल के द्वारा परफॉर्म की जाए, और जो अमीबा में जितनी जो प्रोसेस होती है न्यूट्रिशन की उसी को ही हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है द ऑर्गेनिज्म हैविंग पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसका आंसर है प्लाज्मोडियम। अब पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता क्या है? ये ऐसा इस टाइप का न्यूट्रिशन जो होता है वो प्रेजेंट होता है प्लाज्मोडियम में, लाइस में, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रहते हों और न्यूट्रिशन उन्हीं से ही लेते हों बिना उनको कुछ दिए हुए और बिना उनको नुकसान पहुंचाए हुए, उन्हीं को ही हम बोलते हैं पैरासाइट, और जो न्यूट्रिशन वो परफॉर्म करते हैं उन्हें बोलते हैं हम पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पर दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है। कौन कौन से? एक न्यूट्रिशन दे रहा है और एक न्यूट्रिशन ले रहा है। न्यूट्रिशन लेने वाले को हम बोलते हैं पैरासाइट और न्यूट्रिशन देने वाले को हम बोलते हैं होस्ट। ये आप ध्यान रखिएगा। अब आपको प्लाज्मोडियम के बारे में भी कुछ बातें ध्यान रखनी होगी कि जो प्लाज्मोडियम होता है वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, और ये जो रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है वो ये परफॉर्म करता है मल्टीपल फिजन। एक बार जब ये रिप्रोडक्शन करता है तो ऐसे हजारों ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। तो ये है द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन इज कंप्लीटेड इन डैश। तो इसका आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब जो हमारी जो डाइजेशन होती है वो होती है कंप्लीट स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब आप इस क्वेश्चन में सोच रहे होंगे कि जो एलिमेंट्री कैनाल में स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन भी तो आती है, लार्ज इंटेस्टाइन क्यों नहीं आएगा इसका आंसर? तो लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, रीअब्जॉर्प्शन, जो भी वाटर कंटेंट होता है उसके अंदर, और उसको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है लार्ज इंटेस्टाइन, लेकिन यहाँ पर डाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बाइल इज सेक्रेटेड बाय। तो इसका आंसर है लीवर। अब आपको बाइल के बारे में भी पता होना चाहिए कि जो बाइल होता है उसका नेचर होता है बेसिक, और जो बाइल का कलर होता है वो होता है ग्रीनिश येलो टाइप का। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन है द एंजाइम्स पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन आर सेक्रेटेड रिस्पेक्टिवली बाय डैश एंड डैश। तो इसका आंसर है स्टमक एंड पेनक्रियाज, मतलब जो पेप्सिन होता है वो होता है गैस्ट्रिक जूस के अंदर, और जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो सेक्रेट होता है स्टमक के अंदर। नेक्स्ट ट्रिप्सिन जो है वो सेक्रेट होता है पेनक्रियाज के द्वारा। और आपको ये भी पता होना चाहिए जो पेप्सिन
डाइजेस्ट करता है वो करता है प्रोटीन को, और ट्रिप्सिन भी डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को। तो डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि जो सबसे पहले जो प्रोटीन की डाइजेशन होती है वो होती है पेप्सिन के द्वारा, और जो बाद में जो डाइजेशन होती है, कंप्लीट डाइजेशन, वो होती है ट्रिप्सिन के द्वारा, जो कि प्रेजेंट होता है पैनक्रियाटिक जूस में। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है, व्हाट हेल्प्स इन द प्रोटेक्टिंग द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द HCl? तो आंसर है इसका म्यूकस। अब आप सोच रहे होंगे कि जो म्यूकस होती है वो बेसिकली एक लेयर होती है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो म्यूकस होता है वो ऐसा स्टिकी पदार्थ होता है जो प्रेजेंट होता है स्टमक के अंदर, जो कि प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द HCl से। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन डैश? तो इसका आंसर है फूड वैक्यूल। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल्स आर ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब्ड? तो इसका आंसर है ईस्ट, मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड। तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इन सब की पिक्चर देख रहे होंगे। ये जो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम बोलते हैं सेप्रोट्रोफ्स। और सेप्रोट्रोफ्स होते क्या हैं? जो सड़ी गली चीज़ों को खाएं, मतलब डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर इनकी लाइफ सर्वाइव करती है। और जो ये न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं वो परफॉर्म करते हैं सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इनके जो ये प्रोसेस होती है, बेसिकली जो इनके एंजाइम्स होते हैं वो अंदर ना सेक्रेट होके बॉडी के, वो बाहर सेक्रेट होते हैं फूड के ऊपर, मतलब डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये अपने एंजाइम्स छोड़ते हैं। और बाद में जब वो डाइजेस्ट हो जाता है, जब वो एंजाइम डाइजेस्ट कर देते हैं उस फूड को, फिर बाद में ये क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर रेस्पिरेशन। ये आपको पता होना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय अनएरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स? तो इसका आंसर है इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो रेस्पिरेशन होती है वो बेसिकली दो टाइप की होती है। एक होती है एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, मतलब ऑक्सीजन की नीड होती है। और जो दूसरा रेस्पिरेशन होता है वो होता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें ऑक्सीजन की नीड नहीं होती। और जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें ऑक्सीजन की नीड होती है, तो उसमें ज़्यादा एनर्जी, मतलब ज़्यादा करेंसी फॉर्म होती है ATP की। और जो ATP होती है वो बेसिकली एनर्जी करेंसी बोलते हैं हम उनको, जो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। और जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है उसमें ऑक्सीजन की नीड नहीं होती, इसलिए उसमें कम करेंसी प्रोड्यूस होती है एनर्जी की। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन वर एडेड टू द राइस वाटर, द सॉल्यूशन टर्न्ड ब्लू ब्लैक इन कलर, दिस इंडिकेट्स द राइस वाटर हैज़ डैश? तो इसका आंसर है स्टार्च, क्योंकि जो स्टार्च होता है वो आयोडीन सॉल्यूशन के साथ ब्लू ब्लैक कलर देता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट आर कॉल्ड एनर्जी फूड्स? तो इसका आंसर है कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। और इनमें से भी अगर कंपैरिजन करें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स में से, तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं वो होती है फैट्स बेसिकली। क्योंकि जो फैट्स होता है उनके अंदर कूट कूट के एनर्जी भरी होती है, बट इनको डाइजेस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ज़्यादा अमाउंट में अगर हमें एनर्जी चाहिए तो हम कंज्यूम करेंगे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स को। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म ड्राइव्स इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट? तो इसका आंसर है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, रूट्स ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सोयल थ्रू द प्रोसेस ऑफ डैश? तो इसका आंसर है ओस्मोसिस। अब ओस्मोसिस क्या होती है आपको भी पता होना चाहिए, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, या इससे पहले भी आपने सुना होगा नाम ओस्मोसिस का। तो ओस्मोसिस बेसिकली प्रोसेस होती है, ये मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। देखिए, जब आप किशमिश को पानी में डालते हैं तो फूल जाता है अंगूर की तरह, क्यों? क्योंकि ओस्मोसिस होती है। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओस्मोसिस। और ये बेसिकली होती है लिक्विड मीडियम में। क्वेश्चन नंबर 15 है, द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड डैश? तो इसका आंसर है क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के भी अंदर क्या होता है, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल, जो हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में सनलाइट को एब्जॉर्ब करके। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच इवेंट्स इन द माउथ कैविटी विल बी अफेक्टेड इफ सेलिवरी एमाइलेज इज लैकिंग इन द सलाइवा? तो आंसर है इसका स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर। अब ऐसा क्यों है इसका आंसर ये? क्योंकि जो सेलिवरी अमाइलेज होता है वो एंजाइम होता है जो कि डाइजेस्ट करता है स्टार्च को, और स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है बेसिकली शुगर में। अब सेलिवरी अमाइलेज कहाँ से प्रोड्यूस होता है या कहाँ से सेक्रेट होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये सेक्रेट होता है सेलिवरी ग्लैंड के द्वारा,
क्वेश्चन नंबर 17 है विच रीजन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड। तो इसका आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर क्वेश्चन ये आ गया कि किसके द्वारा एब्जॉर्ब होती है तो आंसर आएगा विलाई। और विलाई प्रेजेंट कहाँ होती है? तो विलाई प्रेजेंट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्वेश्चन नंबर 18 है द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड डैश। तो इसका आंसर है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट और ये हेल्प करती है कि हरदम फूड नीचे ही जाए। और ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है वो ऑल थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल जारी रहती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। द पेनक्रियाज पोर देयर सेक्रेशन इनटू डैश। तो इसका आंसर है ड्यूडेनम। अब आप अपनी स्क्रीन के ऊपर पिक्चर देख रहे होंगे, उसमें मैंने आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बता रखा है। तो सबसे पहला पार्ट जो होता है इनिशियल पार्ट जो कि स्टमक से जुड़ा होता है वो होता है ड्यूडेनम और यहीं पर ही बाइल जूस जो होता है वो सेक्रीट होता है। नेक्स्ट है जेजुनम, उसके बाद है इलेयम और उसके बाद स्टार्ट हो जाती है लार्ज इंटेस्टाइन जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं है बट जुड़ी होती है उससे। क्वेश्चन नंबर 20 है द किडनीज इन द ह्यूमन बींग्स आर पार्ट ऑफ डैश। तो इसका आंसर आएगा एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है एक्सक्रीशन और इजेशन में। एक्सक्रीशन एक वास्ट लेवल है, इजेशन बेसिकली एक्सक्रीशन का पार्ट है। इजेशन हरदम स्टूल्स के फॉर्म में होगी और जो एक्सक्रीशन है वो किसी की भी फॉर्म में हो सकती है जैसे कि स्वेट की फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 21 है द ओपनिंग एंड क्लोजनिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर आर कंट्रोल्ड बाय डैश। तो इसका आंसर है गार्ड सेल्स। अब आपको स्टोमेटा के बारे में भी पता होना चाहिए, आपको पता भी होगा। स्टोमेटा जो होते हैं वो हेल्प करते हैं एक्सचेंज ऑफ द गैसेज इन द प्लांट्स में। क्वेश्चन नंबर 22 है समटाइम्स वी गेट पेनफुल क्रैम्प्स इन आवर लेग मसल्स आफ्टर रनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ डैश। तो इसका आंसर है लैक्टिक एसिड और ये प्रोड्यूस होती है जब जब अनएरोबिक रेस्पिरेशन हमारी सेल्स मसल्स की परफॉर्म करने लग जाती है। और जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म की जाती है वो इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी में लैक ऑफ ऑक्सीजन होने लग जाता है जब हम दौड़ते हैं अचानक से और ज़्यादा देर तक दौड़ते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 23 है विच प्रोसीजर इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग द ब्लड ऑफ अ पर्सन बाय सेपरेटिंग द वेस्ट सब्सटेंस फ्रॉम इट। तो आंसर है इसका डायलिसिस और ये परफॉर्म तब की जाती है जब किडनी फेलियर हो जाता है तो। क्वेश्चन नंबर 24 है द एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज नोन एज डैश। तो इसका आंसर है नेफ्रॉन। अब आप अपनी स्क्रीन के ऊपर नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी देख रहे होंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि जो नेफ्रॉन होते हैं वो बेसिकली एक्सक्रीटरी यूनिट होती है। किडनी की भी यूनिट हम बोल सकते हैं नेफ्रॉन को, क्योंकि नेफ्रॉन का ही मेन काम होता है ब्लड को प्योरीफाई करना। क्वेश्चन नंबर 25 है द एग्जिट ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय डैश। तो इसका आंसर है एनल स्फिंक्चर। एनल स्फिंक्चर एक मसल होती है जो कि प्रेजेंट होती है एनस में ताकि कंट्रोल कर सके वो अनएब्जॉर्ब्ड फूड को बाहर निकालने में। क्वेश्चन नंबर 26 है व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय अनएरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो इसका आंसर है इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 27 है द ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट एसिड टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन डैश। तो इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया और इसीलिए हम इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। और पायरुवेट एसिड को ब्रेक डाउन करने से पहले पायरुवेट एसिड को बनाना भी ज़रूरी है जो कि प्रोसेस होती है साइटोप्लाज्म में। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होती है जिसमें ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुवेट एसिड में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के बेसिस पे है। क्वेश्चन नंबर 28 है ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस अकर्स इन विच पार्ट ऑफ द सेल। तो इसका आंसर है साइटोप्लाज्म। क्वेश्चन नंबर 29 है नेम द सब्सटेंस हुज बिल्ड अप इन द मसल ड्यूरिंग वाइगरस फिजिकल एक्सरसाइज मे काज क्रैम्प्स मीन्स मसल क्रैम्प। तो इसका आंसर है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 30 है द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड डैश। तो इसका आंसर है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बेसिकली रेड कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो कि होता है आरबीसी के अंदर। इसी कारण जो आरबीसी होता है वो रेड दिखता है और जो ब्लड दिखता है वो दिखता है आरबीसी के कारण। तो मेन जो रीज़न है ब्लड के लाल दिखने का वो है रेड कलर का पिगमेंट जो कि है हीमोग्लोबिन और ये हेल्प करता है ऑक्सीजन को ऑल थ्रू द बॉडी पार्ट्स में पहुँचाने का। क्वेश्चन नंबर 31 है विच प्लांट टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीफ। तो इसका आंसर है जाइलम। यहीं से आप दूसरा क्वेश्चन भी ड्राइव कर सकते हैं कि जो प्रिपेयर्ड फूड होता है वो किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्लोएम के द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 32 है द मूवमेंट ऑफ द फूड इन द फ्लोएम इज कॉल्ड डैश। तो इसका आंसर है ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जब फूड मूव करता है फ्लोएम में। क्वेश्चन नंबर 33 है अ ब्लड वेसल विच ट्रांसपोर्ट द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द एंटायर बॉडी। तो इसका आंसर है आर्टरी। हमारी बॉडी के अंदर ऐसे 3 ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं जो कि हेल्प करते हैं ब्लड को फ्लो करवाने में, जो कि होते हैं आर्टरीज़, वेन्स और कैपिलरीज़। आर्टरीज़ के बारे में पता लगाएं तो आर्टरीज़ बहुत ज़्यादा मोटी होती है और ये डीप सीटेड होती है हमारी बॉडी के अंदर, और जो आर्टरीज़ होती है उनके अंदर ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है। वेन्स के बारे में बात करें तो ये पतली होती है एज़ कम्पेयर टू आर्टरीज़, बट मोटी होती है एज़ कम्पेयर टू कैपिलरीज़। और जो वेन्स होती है वो स्किन के जस्ट बिलो सीटेड होती है, मतलब स्किन के जस्ट बिलो ही हमें पा जाएगी वेन्स, बट आर्टरीज़ हमें नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि ये डीप सीटेड होती है। कैपिलरीज़ हमें हर जगह पा जाएगी। अगर कोई भी आप अपनी बॉडी पे कट लगाते हैं तो जो ब्लड आता है वो बेसिकली आता है कैपिलरीज़ के कारण। क्वेश्चन नंबर 34 है वेयर इज़ द डर्टी ब्लड इन आवर बॉडी फिल्टर्ड। तो इसका आंसर है किडनी। और किडनी की जो यूनिट होती है वो होती है नेफ्रॉन, और किडनी का जो काम होता है वो होता है ब्लड को प्योरीफाई करने का। तो इसका आंसर हुआ किडनीज। क्वेश्चन नंबर 35 है अ ब्लड वेसल विच ट्रांसपोर्ट द ब्लड फ्रॉम एंटायर बॉडी टू द हार्ट इज कॉल्ड डैश। तो इसका आंसर है वेन्स, जिसके बारे में हम बात भी कर चुके हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे नेम अ सर्कुलेटरी फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी अदर देन ब्लड। तो इसका आंसर है लिम्फ। लिम्फ बेसिकली एक सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, जैसे कि ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं ब्लड, वैसे ही होते हैं लिम्फ वेसल्स। लिम्फ वेसल्स के अंदर पाया जाता है लिम्फ, और ये हेल्प क्या करते हैं टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज़, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारी एंटीबॉडीज़ होती है जो कि जर्म्स को किल कर देती है अगर हमारी वो बॉडी के अंदर आए तो। क्वेश्चन नंबर 37 है द एक्सचेंज ऑफ द गैसेज इन ह्यूमन बींग्स टेक्स प्लेस थ्रू डैश। तो इसका आंसर है एल्वियोलीज। एल्वियोलीज होती है वो बेसिकली एक स्मॉल बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं लंग्स के अंदर, और ये बहुत ज़्यादा एक सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारी एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा फास्ट हो और हम ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन गेन कर सकें। क्वेश्चन नंबर 38 है नेम द ट्यूब विच कनेक्ट्स द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। तो इसका आंसर है यूरेटर। तो यूरेटर बेसिकली एक पाइप होती है जो कि कनेक्ट करती है किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से, और जो यूरिन इकट्ठा होता है वो इकट्ठा होता है यूरिनरी ब्लैडर में, और हर एक किडनी से एक यूरेटर निकला होता है जो कि कनेक्टेड होता है यूरिनरी ब्लैडर में। क्वेश्चन नंबर 39 है विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन अलोज द सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द यूजफुल सब्सटेंसेज लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, सोल्ट्स एंड वाटर इनटू द ब्लड कैपिलरीज। तो इसका आंसर है ट्यूब्यूल। और इस क्वेश्चन में आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है वो डायलिसिस प्रोसेस के अंदर नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 40 है वेयर आर प्रोटीन्स फर्स्ट डाइजेस्टेड। तो इसका आंसर है स्टमक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 विच इज़ द फर्स्ट एंजाइम दैट मिक्सेस विद फूड। मतलब जब आप फूड खाते हैं तो सबसे पहला ऐसा कौन सा एंजाइम है जो अपने फूड के ऊपर एक्ट करता है, उस फूड के कंपोनेंट को डाइजेस्ट करता है। तो इसका आंसर है सैलिवरी अमाइलेज। क्वेश्चन नंबर 42 है द सेलुलर एनर्जी रिजर्व्स इन ऑटोट्रोप्स आर कॉल्ड डैश। तो इसका आंसर है स्टार्च। मतलब जो ऑटोट्रोप्स होते हैं जो कि परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस, वो अपनी एनर्जी को, वो अपनी सेलुलर एनर्जी को रिजर्व करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। नेक्स्ट आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 की व्हेन एयर इज ब्लोन थ्रू द लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की बिकॉज ऑफ डैश। आंसर है इसका कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए जो हम गैस छोड़ते हैं उसमें ज़्यादा अमाउंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, और जब आप फूंक मारते हैं पाइप लेकर लाइम वाटर में तो वो टर्न हो जाता है मिल्की वाइट कलर में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे राइट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एयर पासेज इन्वॉल्व्ड इन इनहेलेशन। देखिए दो प्रोसेसेस होती है हमारे अंदर, मतलब ब्रीदिंग में दो प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, एक होती है इनहेलेशन, दूसरी होती है एक्सहेलेशन। इन दोनों प्रोसेस को हम कंबाइंड रूप से बोलते हैं ब्रीदिंग। इनहेलेशन होती है एयर को अंदर लेना, और एक्सेलेशन होती है एयर को बाहर छोड़ना। तो जो करेक्ट सीक्वेंस है एयर पासेज का दैट इन्वॉल्व्ड इन इनहेलेशन इज नोस्ट्रल्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया एंड देन एल्वियोली। लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी बोल सकते हैं क्योंकि इनके अंदर होती है वोकल कॉर्ड्स जो कि हेल्प करती है स्पीकिंग में।
क्वेश्चन नंबर 45 है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस इन डैश। तो इसका आंसर है एल्वियोली ऑफ लंग्स, इसलिए हम इसको एक्सचेंजिंग यूनिट भी बोलते हैं गैसेज की ह्यूमन बींग्स में। क्वेश्चन नंबर 46 है, व्हाट प्रिवेंट्स बैकफ्लो ऑफ ब्लड ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो इसका आंसर है वेल्व्स इन हार्ट, क्योंकि पंपिंग में हेल्प तो सिर्फ हार्ट ही करती है इसीलिए। और जो वेल्व्स प्रेजेंट होती है हार्ट में वो बैकफ्लो को रोकती है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। अब आपको पता होना चाहिए आपकी हार्ट के बारे में कि आपके हार्ट में कितने चेंबर होते हैं, किसके द्वारा सेपरेट होते हैं और हार्ट का मेन फंक्शन क्या होता है। ह्यूमन हार्ट में बेसिकली 4 चेंबर होते हैं। कौन कौन से? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। और जो ये एट्रियम और वेंट्रिकल होते हैं वो सेपरेट होते हैं सेप्टम के द्वारा। और जो हार्ट होती है वो हेल्प करती है पंपिंग ऑफ ब्लड में, ब्लड को पंप करने में ऑल थ्रू द बॉडी पार्ट्स। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 47 पे, व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेटली लेंथ ऑफ एन एलिमेंट्री कैनाल। तो इसका आंसर है 9 मीटर। मतलब जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उसमें जो अप्रोक्सीमेटली लेंथ होती है एडल्ट में एलिमेंट्री कैनाल की वो होती है 9 मीटर, मतलब 9 मीटर। क्वेश्चन नंबर 48 है, ऑक्सीजन रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम डैश। तो इसका आंसर है वाटर। क्वेश्चन नंबर 49 है, हिटोट्रोप्स फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ डैश। तो इसका आंसर है ग्लाइकोजन। अब आपको पता होगा कि जो हिटोट्रोप्स होते हैं वो क्या होते हैं। हिटोट्रोप्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेसिकली जो परफॉर्म करते हैं हिटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। 2 टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं। कौन कौन से? एक होता है ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा होता है हिटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक में जो परफॉर्म करते हैं जितने भी ऑर्गेनिज्म, अगर प्रोड्यूसर है तो वो परफॉर्म करते पाएंगे ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। और हिटोट्रोप अपना खाना खुद ना बना के दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, जैसे कि हर्ब्स हो गए या दूसरे ऑर्गेनिज्म हो गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, इन विच फॉर्म मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो इसका आंसर है नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। जो प्लांट्स होते हैं वो डायरेक्ट फॉर्म में नाइट्रोजन को नहीं ले सकते, वो सिर्फ एब्जॉर्ब कर सकते हैं नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स की फॉर्म में। तो ये थी आज की वीडियो लाइफ प्रोसेसेस के मोस्ट इम्पोर्टेंट 1 वर्ड क्वेश्चंस के बारे में। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, आपको कुछ नॉलेज मिली इस वीडियो से, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल महादेवा द पिलर ऑफ सक्सेस को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।